चलो आज हम आपको बताएंगे कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर हमारे जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उन्होंने वैक्सीन तैयार किया है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो इन्फेक्टेड पर्सन पर अगर हम लोग क्या करते हैं वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन कैसे उस इन्फेक्टेड पर्सन पर काम करती है। यही हमारा टॉपिक भी है कि हाउ वैक्सीन कैन प्रोटेक्ट अस ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की जो वैक्सीन हमारे पास मार्केट में है उसको लगाने से हम कैसे कोविड-19 से फ्री हो सकते हैं, फ्री होते हैं या फिर कुछ समय के लिए हमें रिलीफ मिलता है। ये सारी क्या बातें हैं आओ समझते हैं। हमने सोचा कि आज हमारे समाज को इस वीडियो की नीड है। हम सबसे इजी लैंग्वेज में, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, एकदम इसी इजी लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे कि कोविड-19 की जो वहाँ पे वैक्सीन बनी है वो वैक्सीन एग्जैक्टली हमारे पास कैसे काम करती है और वैक्सीन के बारे में जो भ्रांतियां हैं, जो र्यूमर है कि वैक्सीन लगाने के साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये सारी क्या चीजें हम इसके बारे में आज वीडियो लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले समझो ध्यान से। तो लिखा है हमारा टॉपिक है हाउ वैक्सीन कैन प्रोटेक्ट अस फॉर कोविड-19। कोविड-19 से जो हमारे पास वैक्सीन होती है हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है, हमें सुरक्षा देती है, हमें ये समझना है। इंग्लिश में लिखना जरूरी था क्योंकि कोविड-19 के जितने भी टर्म है वो सब इंग्लिश में है, लेकिन हम आपको इजी लैंग्वेज में हिंदी में बता के जाएंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई पर्सन है, इसको कोविड-19 हो गया है, मतलब कि जिसको कोविड-19 हो जाता है उसे बोलते हैं इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड है मतलब कि इसको कोविड-19 हो गया है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो ये सबको पता होगा कि इन्फेक्टेड पर्सन से हमें कितनी दूरी पे रहना चाहिए। तो इन्फेक्टेड पर्सन से हमें लगभग 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए, हमें 1 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। अच्छा, क्यों 1 मीटर की दूरी होना चाहिए? क्योंकि जो कोविड-19 की जो ड्रॉपलेट होती है, ड्रॉपलेट मतलब होता है जो कोविड-19 का वायरस होता है, तो ये जो हमारे पास ये जो बड़ा बड़ा जो पोल्स है ना, ये जो होल्स हैं छोटे छोटे बिल के जैसे, इन्हें बोलते हैं ड्रॉपलेट। ये जो अगर इन्फेक्टेड पर्सन है जब बोलता है ना तो इसकी जो ड्रॉपलेट होती है लगभग हमारे पास 1 मीटर की कवर रेंज करती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू हमें 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। बात सुन में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। और समझते हैं कि जो हमारे पास वायरस है कोविड-19, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये बना कैसे होता है। देखो ध्यान से। तो हमने यहाँ पे कोविड-19 का एक वायरस बना रखा है। देखो ध्यान से। इसमें जो उभरा हुआ भाग है, इस उभरे हुए भाग को लोग बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। पहले समझो क्या होता है। इसमें जो उभरा हुआ भाग होता है, कभी हम लोग न्यूज देखो तो जब हम लोग कोविड-19 को देखते हैं उसमें हमें उभरा हुआ भाग दिखाई देता है। तो जो उभरा हुआ भाग होता है ना इस वायरस का, उसे बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। पहले समझो टर्मिनोलॉजी। अभी जो स्पाइक प्रोटीन होता है ना भैया, ये स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, यहाँ पे लिखा है हेल्प्स इन इंटर, मतलब कि स्पाइक जो प्रोटीन होता है, अगर स्पाइक प्रोटीन मतलब कि कोरोना वायरस अगर हमारे पास आता है तो उसका जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है इंटर करने में हमारी बॉडी के। मतलब कि पहला जो चरण होता है कोविड-19 का हमारे अंदर जाने का, वो हमारे पास स्पाइक प्रोटीन होता है। स्पाइक प्रोटीन ही क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाने के लिए हेल्प करता है वायरस को, कोविड-19 वायरस को। अगर हम लोग स्पाइक प्रोटीन को खत्म कर पाए तब हम लोग कोविड-19 को खत्म कर सकते हैं। अभी समझते रहो, वीडियो लास्ट तक बने रहो। आगे देखो ध्यान से। अभी जो हमारे पास कोविड-19 होता है ना, जो इसके अंदर का भाग होता है, जो मिड भाग होता है, जो अंदर का पदार्थ होता है, उसे बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अंदर वाला जो भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, जनरेट अ लॉट ऑफ कोविड-19 वायरस। ये यहाँ पे वायरस होगा। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि कोविड-19 के वायरस जो होता है उसके अंदर पाया जाता है, ये क्या करता है पता है, ये क्या करता है, बहुत सारे, जैसे मान लो कि तुमने एक वायरस तुम्हारे लंग्स में पहुंच गया, तुम्हारे फेफड़े में, तो वो एक वायरस जब पहुंचता है तो वायरस के अंदर जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है ये क्या करता है, कई सारे हमारे पास वायरस बना देता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, किसका, जेनेटिक मटेरियल का। और समझते हैं कि ये हमारे पास स्पाइक प्रोटीन होता है। स्पाइक प्रोटीन क्या करता है और कैसे हम लोग स्पाइक प्रोटीन से काबू पा करके, स्पाइक प्रोटीन खत्म करके कोरोना से अनइफेक्टेड हम लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। और समझते हैं। देखो ध्यान से। ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है जो कि कोरोना का उभरा हुआ भाग होता है, ओनली इफेक्टेड बाय लंग्स। यहाँ पे हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है, एक भ्रांति ये फैली हुई है कि यार कुछ लोग ये बोलेंगे कि हम मास्क लगाने से ही कोरोना रुकेगा। हमारी पूरी बॉडी तो ओपन होती है, हमारे हैंड फिंगर होता है हमारा पूरा, केवल ये हम लोग क्या करते हैं, मास्क के थ्रू हम लोग अपने नोज को और माउथ को क्लोज कर पाते हैं और सब तो ओपन होता है। तो क्या वहां से हमारे पास जो ये हमारे पास कोविड-19 क्या वो इंटर नहीं करेगा? सही बात है।
हमारे पास ये जो कोविड-19 का जो स्पाइक प्रोटीन है, जो कि ये क्या करता है, हेल्प करता है कोविड-19 को बॉडी के अंदर इंटर करने के लिए। ये केवल लंग्स में होता है, मतलब कि कोविड-19 का शरीर के अंदर जा रहा है तो ये लंग्स से ही जा सकता है, हाथ पैर से ये कोविड-19 अंदर नहीं जाता है। अब लंग्स लंग्स तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता इसे चाहिए, या तो इसे श्वसन चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए, तो माउथ चाहिए। मतलब कि ये दोनों ऐसे रास्ते हैं, अगर यहाँ से कोविड-19 चला गया तो 100% वो लंग्स में पहुंच जाएगा। अगर लंग्स में पहुंच जाएगा तब आपकी डेथ हो सकती है। तो कहने का मतलब कि टोटल बॉडी ओपन है, चल जाएगा, लेकिन हमारे पास ये जो माउथ है ना बहुत कवर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, स्पाइक प्रोटीन जो होता है ये लंग्स को बड़ा प्रभावित करता है। लंग्स क्या होता है, बड़ा ही सेंसिटिव होता है इस स्पाइक प्रोटीन के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, एनी हाउ हमें अपने नाक और मुंह को हमेशा क्लोज रखना चाहिए, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, इस स्पाइक प्रोटीन को अपने अंदर नहीं जाने देंगे, जो कि ये स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, अंदर जाने की हेल्प करता है। अच्छा, लंग्स क्यों स्पाइक प्रोटीन के पर सेंसिटिव होता है, यही क्यों स्पाइक प्रोटीन को क्या करता है, स्पाइक प्रोटीन के थ्रू कोरोना वायरस को अपने अंदर लाने देता है। देखो क्यों, ये जो लंग्स होता है, हमें पता है कि जो हमारी बॉडी है सेल से बनी, कोशिकाओं से बनी है, तो लंग्स भी सेल से बना होगा। सेल में एक और सेल्स होता है, स्पेसिफिक प्रकार का सेल पाया जाता है, स्पेसिफिक प्रकार का कोशिका होती है, जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, देखो क्या होती है, लिखा है पासेस ओनली पार्टिकुलर थिंग। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, केवल कुछ अजीब प्रकार की कुछ निश्चित चीजों को ही अपने माध्यम से पास होने देती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसे हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में बोलते हैं, अधिपारगम्य झिल्ली इसे हिंदी में शायद बोलते हैं। ये क्या करती है, आपने पढ़ा भी होगा अपने क्लास में कि ये क्या होती है, कैसी झिल्ली होती है जो कुछ विशेष चीजों की अपने माध्यम से गुजरने देती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये कुछ चीजों को अपने माध्यम से गुजरने देती है। जैसे हमारी बॉडी में जब प्रोटीन बनता है, जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन का डाइजेशन ये मतलब कि प्रोटीन को क्या करती है, अपने थ्रू पास करती है, ठीक है ना। अब ये भी सर आप बोल रहे हो कि ये क्या करता है, लंग्स को प्रभावित करता है, और आप ये भी बोल रहे हो कि लंग्स में तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन केवल प्रोटीन को आगे अलाउ करता है। तो मतलब कि लंग्स में ऐसा क्या है जो कि कोविड-19 का जो स्पाइक प्रोटीन है इसको एंटर करता है। सुनो ध्यान से, ये जो लंग्स होता है ना, यहाँ स्टार बना के लिखा, लंग्स में होता है कि रिसेप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि रिसेप्टर लंग्स में होता है। रिसेप्टर क्या करता है, एक्सेप्ट कोविड-19 वायरस। यहां से भैया समझो, ये हमारे पास रिसेप्टर होता है, ये क्या करता है, कोविड-19 की वायरस को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। देखो कैसे, सेल मेम्ब्रेन ऐसा काम नहीं करता है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोविड-19, ये हमारे पास क्या है, कोविड-19 का वायरस है, और नीचे हमारे पास ये चीज जो फूल जैसा दिखाई दे रहा है ना, इसे हम यहाँ पे रिसेप्टर बोल रहे हैं। एक बात ये समझो कि रिसेप्टर क्या होता है, हमारे पास रिसेप्टर हमारे पास क्या होता है, डीएनए होता है, और हमारे पास जो कोविड-19 बना है हमारे पास क्या होता है, आरएनए होता है। अब देखो ध्यान से, ये जब हमारे पास इसका जो ये हमारे पास ये वाला पोर्शन है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पाइक प्रोटीन बोल रहे हैं। ये स्पाइक प्रोटीन जैसे एक्सेप्टर के पास आता है, तो जैसे मान लो ये वाला कांटेक्ट हुआ इसका, ये हमारे पास ये स्पाइक प्रोटीन और ये हमारे पास रिसेप्टर कांटेक्ट होता है, तो रिसेप्टर क्या करता है, देखो क्यों ऐसा, क्योंकि रिसेप्टर के पास डीएनए है और इसके पास क्या है, आरएनए है। डीएनए और आरएनए हमेशा एक दूसरे को मिक्सअप करते हैं, एक दूसरे को घसीट लेते हैं। तो एक्सेप्टर का जो डीएनए होता है इस कोविड-19 के आरएनए को क्या करता है, घसीट लेता है, मिला लेता है, जिससे कि ये जो वायरस हम लोग नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू अंदर जाता है, ये क्या करता है, लंग्स के अंदर चला जाता है रिसेप्टर के माध्यम से। अब हमारे पास रिसेप्टर के थ्रू हमारे पास जो स्पाइक प्रोटीन है वो लंग्स तक आ चुका है, फेफड़ों तक आ चुका है। देखो आगे कहानी क्या है। अब ये क्या होता है, जैसे हमारे पास रिसेप्टर के थ्रू कोविड-19 का जो वायरस है हमारे लंग्स में आता है, तो हमारी बॉडी न्यूक्लियस से बनी है, नाभिक से बनी है। तो ये नाभिक भैया बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। जो क्या होता है, तो कोविड-19 जो होता है ना, नाभिक से सलाह लेता है। अरे बताओ भैया बताओ, इस तुम्हारी बॉडी में कोई फोटोकॉपी मशीन है? तो फोटोकॉपी मतलब कि ये जो कोविड-19 का वायरस होता है ना, ये क्या होता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद इसकी संख्या बढ़ती है, और ये बढ़ाने काम करता है। न्यूक्लियस क्या करता है, फोटोकॉपी मशीन के बाद भेजता है, और हमारी बॉडी में फोटोकॉपी मशीन का काम राइबोसोम करता है। राइबोसोम हमारी बॉडी का क्या करता है, एक फोटोकॉपी मशीन है। कोविड-19 क्या होता है, न्यूक्लियस के सलाह पर ये क्या पहुंचता है, राइबोसोम के पास पहुंचता है, और राइबोसोम क्या करता है, धक्का तक क्या करता है, डिफरेंट प्रकार के क्या करता, मतलब एक को, जैसे मान लो तुम्हारे मतलब कि फेफड़े में एक कोविड-19 का वायरस चला गया, तो एक कोविड-19 का वायरस न्यूक्लियस के थ्रू जाएगा फोटोकॉपी मशीन राइबोसोम के पास, और राइबोसोम क्या करेगा, अनेक प्रकार के क्या करेगा, वहां पे वायरस को जनरेट करेगा, वायरस बना देगा।
लेकिन ये वायरस के ये जो राइबोसोम है ना, इसकी एक समस्या है। समस्या क्या है? राइबोसोम क्या करता है, ये एक प्रोटीन जनरेटर होता है, मतलब कि प्रोटीन को जनरेट करता है। जैसे मान लो कि हमारे पास राइबोसोम है, तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे प्रोटीन है, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन की संख्या को बढ़ाएगा। अभी इतना था, अब देखो इतना हो गया, प्रोटीन की संख्या को बढ़ा दिया। लेकिन अब ये कोविड-19 का वायरस जैसे जाता है ना, तो कोविड-19 का वायरस क्या करता है, इस जो हमारे पास प्रोटीन है ना, इसको हटा करके यहाँ पे अपने आप को जमा लेता है। ये क्या करता है, अपने आप को जमा लेता है। क्योंकि राइबोसोम के पास समस्या है कि इसके पास जो भी आएगा ना, वो फोटोकॉपी के बाद ही फोटोकॉपी हो जाएगा तो निकल जाएगा। तो एक वायरस आया था, ये क्या करेगा, डबल ट्रिपल होने के बाद क्या करेगा, बाहर निकलेगा। मतलब कि कई सारे हमारे पास देखो वायरस आ गए, तो ये क्या होती है, राइबोसोम की समस्या होती है। ओ अब तो समस्या आ गई, मतलब कि अगर हमारे पास एक भी हमने क्या किया, कोविड-19 का वायरस अंदर ले लिया, तो लगातार बॉडी के अंदर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इससे तो समस्या हो जाएगी। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको एक बार देख सकते हो। अब हम चलो आगे समझते हैं। तो हमारे पास जब वो हमारे पास क्या होता है, ये जो कोविड-19 का जो स्पाइक प्रोटीन होता है, ये न्यूक्लियस के पास जाता है। न्यूक्लियस की इसको राइबोसोम के पास होता है, और राइबोसोम क्या करता है, डिफरेंट अलग अलग बहुत सारे हमारे पास क्या करता है, ये जो वायरस होता है उसको बढ़ा देता है। अब इससे क्या होता है, देखो ध्यान से, इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है, ये फाइट करता है, सीरियसली बहुत तेजी से फाइट करता है, उसके थ्रू लड़ता है अगेंस्ट कोविड-19 वायरस। भाई क्या होगा, हमारी बॉडी क्या होगी, वायरस से पूरा भरती चली जाएगी, क्योंकि अंदर क्या लगा, हमारे पास फोटोकॉपी करने वाली मशीन राइबोसोम लगी है। राइबोसोम बढ़ाती चली जाएगी, हमारे अंदर बहुत सारे कोविड-19 के वायरस बढ़ते चले जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है, अन्य प्रकार की बीमारियों से हमें बचाता है। तो अब बीमारी बचाने वाला जो फैक्टर है, कारक, वही छोटा हो जाएगा, तो जिससे क्या होगी, बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो जिससे क्या होगा कि जो कोविड-19 हमारे पास वायरस है, ये कोविड-19 को हरा देता है, जिससे कि हमारा जो हमारे पास बॉडी का इम्यून सिस्टम वो वीक हो जाता है। अब इससे क्या होता है, हमें बुखार आता है। अच्छा, बुखार क्यों आता है? लोग कहेंगे हाय दैया मुझे बुखार आ रहा है। अरे बुखार हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। देखो, हमें बुखार क्यों आता है, हमारी बॉडी में जब कोई अंदर की मैकेनिज्म में अंदर कोई जब प्रॉब्लम होती है ना, तो उस प्रॉब्लम से हमारे पास क्या होता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है लड़ता है। तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम लड़ता है उस प्रॉब्लम से, जैसे मान लो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, कोविड-19 का वायरस है, तो लड़ते समय वो क्या करता है, हीट को जनरेट करता है, हीट पैदा करता है, और हीट क्या करती है, इस वायरस को खत्म करती है। इसीलिए हमें क्या आता है, हीट के माध्यम से हमें बुखार आता है। लेकिन देहात में क्या कहेंगे, अरे हमें तो बुखार आ रहा है, हमें कमजोरी है। बुखार एक संकेत है कि आपके अंदर कोई समस्या थी, उस समस्या को खत्म की जा रही है हमारी इम्यून सिस्टम के द्वारा, ठीक है ना। तो बुखार आना हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। अब देखो ध्यान से, क्या करता है, जो बॉडी होता है क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस होता है, बॉडी इम्यून सिस्टम को बोलता है। अब हमारे पास ये जो हमारे शरीर का जो बॉडी इम्यून सिस्टम तो परेशान हो जाता है, हाय हाय दैया हम क्या करें, हमारी बॉडी इसका जो वायरस की जो अमाउंट है बढ़ता ही जा रहा है। तो न्यूक्लियर कहता है, अबे चूतिया एक काम करना, बॉडी इम्यून सिस्टम करता है कि तुम क्या करो, बॉडी इम्यून सिस्टम कितना तेज करोगे, क्योंकि कोई चीज लगातार बढ़ रही तो बॉडी इम्यून सिस्टम तो भाई कांस्टेंट है, क्योंकि एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट है, काफी लंबे समय के बाद बढ़ती है। तो कहता है कि अगर तुम चाहते हो कोविड-19 का असर खत्म हो जाए ना, तो तुमको स्पाइक प्रोटीन को खत्म करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास ये जो उभरा हुआ भाग होता है ना, भाई उभरा हुआ भाग क्या करता है, यही तो इंटर करने में मदद करता है, यही तो अंदर प्रवेश करता है हमारे लंग्स के अंदर। तो उसने कहा कि प्रवेश द्वार को ही खत्म कर दो, तो वो कोविड-19 अंदर आएगा नहीं। तो मतलब कि उन्होंने क्या कहा, इसने सलाह दिया न्यूक्लियस ने कि तुम एक काम करो ना यार, कि इसको खत्म कर दो, स्पाइक प्रोटीन को खत्म कर दो। अगर स्पाइक प्रोटीन खत्म हो जाएगा तो इसका इंटर का द्वार खत्म हो जाएगा, तो हमारे लंग्स के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, अब आप दिमाग लगाओ, मतलब कि जितनी भी वैक्सीन हमारे पास बनी होंगी ना, वे स्पाइक प्रोटीन को खत्म करने के लिए बनी होंगी, क्योंकि अगर स्पाइक प्रोटीन खत्म हो जाए वो बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं करेगा। तो दिमाग लगाओ, यहाँ पे जितनी भी वैक्सीन बनी होंगी वो सारी वैक्सीन स्पाइक के प्रोटीन को खत्म करती होंगी। लेकिन मुद्दा है कि वैक्सीन को कैसे बनाया गया कि वो स्पाइक प्रोटीन को खत्म कर पाती। बात समझ गए? और समझते कि वैक्सीन का मैकेनिज्म क्या होता है, वैक्सीन कैसे काम करती है स्पाइक प्रोटीन खत्म करने के लिए। देखो ध्यान से, हमारी बॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी बनाती है। अगर हमारी बॉडी के बाद एंटीबॉडी बन जाती है ना, हमारी बॉडी एंटीबॉडी कैसे बनती है, वैक्सीन के थ्रू। अगर वैक्सीन लगा लेते हैं तो बॉडी हमारे पास क्या थी, एंटीबॉडी। एंटी का सेंस है कि वो कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसको खत्म करने के लिए तैयार हो जाती है। तो जब हम लोग वैक्सीन लगाते हैं तो वही बॉडी एंटीबॉडी काम करती है, और ये जो एंटीबॉडी होती है ना, स्पाइक प्रोटीन को खत्म कर देती है। कैसे, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे फिगर बना रखा है, इस फिगर को समझो ध्यान से। देखो ध्यान से,
हमारे पास ये अंदर क्या है, हमारे पास कोविड-19 का एक हमारी वायरस ले लिया है। अब ये जो उभरा हुआ भाग ये हमारे पास क्या है, स्पाइक प्रोटीन है। देखो क्या होता है, ये जो स्पाइक प्रोटीन है ना, अगर हम लोग वैक्सीन लगाते हो तो ये हमारे पास एंटीबॉडी बना लेती है। ये जो हमारे फूल जैसा कुछ एक गुच्छा बनाया है, ये वाला, ये और ये और ये हमारे पास एंटीबॉडी है। जो क्या करेगा, ये एंटीबॉडी क्या करेगा, ये जो हमारे पास स्पाइक प्रोटीन है ना, इसको जकड़ के बंद कर देगा, इसको खत्म कर देगा। जब हमारे पास ये जो स्पाइक प्रोटीन है हमारे पास यही खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बगल में क्या है, रिसेप्टर है, जो कि कहाँ था, लंग्स में था। ये रिसेप्टर कहाँ था, लंग्स में। तो देखो ध्यान से, यहाँ का कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, ये डिस्टेंस बना देगा। यहाँ पे क्या, ये डिस्टेंस बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या करेगा, ये जो हमारे पास स्पाइक प्रोटीन है इसको चारों तरफ से कवर कर देगा, जिससे कि रिसेप्टर के पास आएगा नहीं। अगर कोई चीज रिसेप्टर के पास आएगी नहीं तो लंग्स को अंदर भेजेगा नहीं, हमारी बॉडी सुरक्षित रहेगी। तो इसी प्रिंसिपल पर सारी जो हमारे पास वैक्सीन होती बनाई जाती है। कैसे, और नीचे दो लाइन समझ लेते हैं। ये जो वैक्सीन है ना, ये हमारे पास क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। आपको समझ में आ गया होगा। एंटीबॉडी क्या करता है, यहाँ पे कुछ लिखा है, ये क्या करता है हमारे पास, ये क्या लिखा था हमने, इसको हटा दो, ये नहीं समझ आ रहा क्या है। ये क्या करता है हमारे पास, एंटीबॉडी कोविड-19 टेकन प्रॉपर्टी बाय आरएनए। ये हमारे पास जो एंटीबॉडी होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, ये प्रिपेयर, यहाँ लिख लो प्रिपेयर्ड माने होता है, बना होता है कोविड-19 टेकन प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए। मतलब कि अब भाई एंटीबॉडी कहां से पैदा हुआ होगा, हमने कह दिया कि एंटीबॉडी बनेगा, लेकिन किस मटेरियल से बनेगा। तो यहाँ लिखा है टेकन, लिया होता है, प्रॉपर्टी माने गुण ऑफ द आरएनए। आरएनए मतलब कि राइबो न्यूक्लिक एसिड से, मतलब कि आरएनए की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास वैक्सीन बनी होती है जो कि एंटीबॉडी रिलीज करती है, और एंटीबॉडी क्या करता है, स्पाइक प्रोटीन को खत्म कर देता है। अब बात आता है कि आरएनए हमारी बॉडी में कैसे जाता है। तो आपको पता होता है कि जो आरएनए है ना, ये वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है। और वैक्सीन ये कैसे लगाई जाती है, इंजेक्शन के थ्रू। इंजेक्शन के थ्रू हमारे पास आरएनए का हमारे पास क्या दिया जाता है, एंटीबॉडी दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। और ये क्या करती है, स्पाइक प्रोटीन का एंड कर देती, समाप्त कर देती है। और इस प्रकार से स्पाइक प्रोटीन के खत्म हो जाने की वजह से हमारी बॉडी कोविड-19 की वायरस से फ्री हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास वैक्सीन का। तो कोविड-19 हमारे पास क्या करती है, स्पाइक प्रोटीन, ये जो हमारे पास वैक्सीन मार्केट में आती है, ये हमारे पास स्पाइक प्रोटीन खत्म कर देती है। इसको लो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आपको बताएंगे कि जो हैंड सैनिटाइजर होता है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इसका क्या मैकेनिज्म। चलो आगे समझते हैं। हम समझेंगे कि अब जो मार्केट में हमारे पास वैक्सीन है, एक हमारे पास फॉरेन वैक्सीन, जो विदेशी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, और हमारी जो इंडियन कंपनी है उन्होंने जो बनाई है हमारे पास इंडियन वैक्सीन। और समझते हैं कि इनका प्रिंसिपल क्या है, ये किन सिद्धांत पर काम करती है। देखो ध्यान से, जितनी भी विदेशी कंपनियां होती है ना, वे वैक्सीन आरएनए पे काम करती है। हमने बताया था कि आरएनए क्या होता है। आरएनए क्या होता है, ये एक प्रकार का जो हम लोग जो कोविड-19 का जो वायरस होता है ना, उसी का सेम क्वालिटी का आरएनए बनाया जाता है। सेम क्वालिटी का हमारे पास क्या होता है, आरएनए बनाया जाता है, जो कि बॉडी के अंदर जब जाता है तो क्या करता है, एंटीबॉडी रिलीज करता है। क्या करता है, बॉडी को एंटीबॉडी बना देता है, जो कि जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको अंदर आने नहीं देता है। आरएनए क्या होता है, आरएनए का सेंस हमारे पास ये है कि जो फॉरेन कंपनीज होती, जो उन्होंने जो वैक्सीन बना के मार्केट में उतारी है, उनकी जो वैक्सीन होती है वो आरएनए पर डिपेंडेंट है। आरएनए का सेंस है, पहले आरएनए समझ लो, आरएनए क्या होता है। आरएनए का यहाँ पे सेंस ये है कि उनकी जो वैक्सीन है ना, उनकी वैक्सीन जो बनी है, जो वैक्सीन का मटेरियल है, जिस मटेरियल से वैक्सीन बनी है, वो कोविड-19 के वायरस का ही है। बात समझ रहा है, कुछ लोग समझेंगे बड़ा अजीब है, मतलब कि वो कोविड-19 की सेम प्रॉपर्टी को ही रखती है। बात समझ रहा, लेकिन वो जब बॉडी के अंदर सिरिंज के माध्यम से दी जाती है तो बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडी बना देता है, जिससे कि एंटीबॉडी क्या करता है, जो हमारे पास स्पाइक प्रोटीन होता है उसको प्रोटेक्ट करके खत्म कर देता है। बात समझ में आ गया होगा। अब मार्केट में हमारे पास विदेशी कंपनियों में जो फेमस कंपनी है, जैसे हमारे पास मॉडर्ना और हमारे पास नोवावैक्स, ये हमारे पास कुछ फेमस फॉरेन जो विदेशी कंपनी उन्होंने बनाया है, वो वैक्सीन के नाम है। इंडियन वैक्सीन जो बनी ना, इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है, पूरी दुनिया अलग, और भारत की जो वैक्सीन बनाने की टेक्निक है उसकी जो टेक्निक सबसे अलग। इंडियन जो वैक्सीन है ना, इंडियन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं भाई, ये जो हमारे पास कोविड-19 का वायरस होता है, इसमें दो चीज़ घातक हैं। एक तो बाहर वाला जो हमारे पास क्या है, स्पाइक प्रोटीन है, और अंदर वाला जो कि हमारे पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। उन्होंने कहा कि मान लो कोविड-19 हमारे अंदर घुस गया, ठीक है, लेकिन इसको क्या हम फोटो कॉपी से बचा सकते हैं।
फोटो कॉपी कौन करता है हमारे पास? फोटो कॉपी करता है अंदर को जो हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इंडियन जो वैक्सीन होती है ना, ये क्या करती है, जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, इस जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, कूच डालता है, खत्म कर देता है। मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल है ना, इसको खत्म कर डालता है। अब दिमाग लगाओ, ये हमारे पास गया, ये हमारे पास बॉडी के अंदर इंटर किया, बॉडी में हमने क्या किया है, अपने पहले से इंडियन वैक्सीन लगा रखे हैं। तो ये जब इंडियन वैक्सीन जब काम करेगी तो ये कोविड-19 के अंदर जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होगा कंप्लीट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये न्यूक्लियस के पास जाएगा, न्यूक्लियस इसको मतलब कि राइबोसोम के पास फोटोकॉपी लिए भेजेगा। एक चीज बताओ, पेपर अच्छा तो अच्छा मिलेगा। अब पहले से लुंज है, पहले से इसकी हमारे पास जो हमारे पास इसका जो अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल वो पहले से हमारे पास डेड है। तो जब अंदर से वो जब उसका फोटोकॉपी होगा, जब बाहर आएगा तो डेड ही तो रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे हमारे पास क्या होती है, इंडियन वैक्सीन काम करती है। आगे समझ लेते हैं कि जो हैंड सैनिटाइजर होता है, कि जो हमारे पास कहते हैं हैंड सैनिटाइजर यूज करो, ये किस प्रिंसिपल काम करता है भाई? हैंड सैनिटाइजर ने ये बताया कि कोविड-19 जो वायरस होता है अंदर हमारे पास लंग्स को हमने कहा कि ये इन्फेक्टेड करता है। तो हाथ पे हम लोग क्यों सैनिटाइजर लेते हैं? तो क्या है सैनिटाइजर, तो उससे घातक है। क्या ये जो सैनिटाइजर होता है ना, ये सैनिटाइजर क्या करता है, ये जो कोविड-19 का वायरस होता है ना, इसको ब्रेक कर देता है, इसको तोड़ फोड़ डालता है। जैसे मान लो ओरिजिनल कोविड-19 का वायरस ये है, ये जो सैनिटाइजर हमने हैंड पे लगाया तो ये क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, ऐसा हो जाएगा। देखो जहाँ से ये टूट गया है ना, ये क्या हुआ, टूट गया। अब टूटने के बाद अंदर क्या था हमारे पास, अंदर जेनेटिक मटेरियल था, जो कि हमारे पास क्या था, आरएनए थे। तो अंदर से ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है हमारे पास बाहर रिलीज हो जाता है, अंदर कुछ बचा ही नहीं। तो ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। मान लो किसी थ्रू हमारे बॉडी के थ्रू चला भी जाता है, हमारी माउथ में चला भी जाता है, कोई फायदा होगा इसका? कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तो बाहर रिलीज हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, हैंड सैनिटाइजर होता है। तो अफवाहों में ना पड़ो। और एक चीज और, यहाँ पे हमारे पास जो इजराइल है, ये हमारे पास क्या हो चुका है, कोविड फ्री हो चुका है। लगभग हमारे पास ये क्या है, कोविड फ्री है। कोविड फ्री क्यों हुआ? क्योंकि कुछ टेक्निक नहीं होगी। इसकी टेक्निक क्या आती है कि वहाँ पे जो वैक्सीनेशन है ना, वहाँ पे यहाँ पे इजराइल के जितने भी वहाँ का जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वहाँ पे बच्चों को छोड़कर जितनी भी जनसंख्या थी सब पर वैक्सीनेशन लगा दिया गया है। तो जिसके थ्रू कोविड फ्री हो चुका है। तो इसी टेक्निक को हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अप्लाई करेगी। हमारे में जब पीक, जो कि मई के महीने में पीक आएगा, उससे पहले हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो व्यवस्था कर रही है कि 18 साल के एज के ऊपर की जितनी भी पॉपुलेशन इंडिया की है, सभी को हम लोग क्या करेंगे, वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि ये दोनों हमारे पास इनमें से कोई भी हो सकता है। तो हमने आपको क्विकली बता दिया कि जो कोविड-19 का जो वायरस है हमारी बॉडी से कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो ये था हमारे पास कोविड-19 की पूरी जानकारी। जय हिंद, जय भारत।